हेलो स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी ऑफ मेट्रिक स्पेसेस का ये 21वां वीडियो है। सेकंड काउंटेबल स्पेस का ये पहला है। पिछले वीडियो में हम लोग हॉसडार्फ स्पेस और फर्स्ट काउंटेबल स्पेस पढ़े थे। इस वीडियो में हम सेकंड काउंटेबल स्पेस पढ़ेंगे और इसके अगले वीडियो में भी हम सेकंड काउंटेबल स्पेस पढ़ेंगे। सेकंड काउंटेबिलिटी का मैटर थोड़ा भारी है, एक वीडियो में समेटेंगे वीडियो साइज बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए हम उसको दो छोटे छोटे वीडियोस में तोड़ दे रहे हैं। इसमें जो हम पहला टर्म डिफाइन करेंगे उसका नाम है बेस, केवल बेस या बेस फॉर सिस्टम ऑफ ओपन सबसेट्स। फिलहाल बेस लिखिए, है ना। लेट कैपिटल एक्स बी अ स्पेस, यही हम टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ रहे होते तो लिखते लेट कैपिटल एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। यहाँ हम वो वर्ड यूज नहीं कर रहे। लेट एक्स बी अ स्पेस, लेट कर्सिव जी बी द फैमिली ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स, ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। ओके, एक एक भाव को, एक एक तथ्य को समझते चलिए। कैपिटल एक्स के जितने भी ओपन सबसेट्स होंगे उनका हमने एक फैमिली बना लिया, कर्सिव जी, उसका हमने नाम रख दिया। लेट कर्सिव बी अ सब फैमिली, बी अ सब फैमिली ऑफ कर्सिव जी। इस सब फैमिली को बेस कहते हैं। देन कर्सिव बी इज कॉल्ड अ बेस फॉर एक्स इफ फॉर एवरी G belonging to cursive G and for each X belonging to G there exists B belonging to cursive B such that X belongs to B, B is subset of G। यही है। लोकल बेस के डेफिनेशन से ये डेफिनेशन थोड़ा अलग है। लोकल बेस में जो शुरुआत में फैमिली ली जाती है वो फैमिली ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ एक्स ली जाती है, और ये बेस कहते हैं इसको, बेस फॉर कैपिटल एक्स या सिर्फ बेस। इसमें जो फैमिली शुरुआत में ली जाती है वो फैमिली ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स, और इस फैमिली की एक ऐसी सब फैमिली हम कंसीडर करें जो इन बातों को पूरी करें, तो उस सब फैमिली को हम बेस फॉर एक्स या सिंपली बेस कहते हैं। ये रहा डेफिनेशन। इसके बाद हम लिखेंगे अब सेकंड काउंटेबल स्पेस का डेफिनेशन। सेकंड काउंटेबल स्पेस, सेकंड काउंटेबल स्पेस, अ स्पेस capital X is said to be a second countable space और second axiom space भी इसको कहते हैं। और a second axiom space if there exists a countable base for capital X। ये if there exists a countable base for capital X।
मेट्रिक स्पेस की जहां तक बातचीत है, सम टाइप ऑफ मेट्रिक स्पेस सेकंड काउंटेबल होते हैं, सम टाइप ऑफ मेट्रिक स्पेस नहीं होते हैं। यह बातचीत हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में थ्योरम नंबर 3, थ्योरम क्रम से नंबरिंग कर रहे हैं। एक थ्योरम हम प्रूव करेंगे कि एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल। एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल, फर्स्ट काउंटेबल। अब इसका प्रूफ बहुत ही डिजाइंड प्रूफ है, मैं लिख रहा हूँ कायदे से, ढंग से समझाते चलूँगा, लिख लिख के पढ़ाऊँगा, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। और जो ऐसे ऐसे हवा में भांज देंगे तो फिर सिर के ऊपर से निकल जाएगा। लेट कैपिटल एक्स बी एनी सेकंड काउंटेबल स्पेस, सेकंड काउंटेबल स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ देयर एग्जिस्ट्स अ काउंटेबल बेस फॉर एक्स। मान लिया जाए भाई कि फलाने ही काउंटेबल बेस फॉर एक्स हैं। लेट कर्सिव बी अ काउंटेबल बेस फॉर कैपिटल एक्स। ये हमने लटिया दिया है, मान लिया। We have to prove that, we have to prove that capital X is first countable space, first countable space. For this we shall prove that for this we shall prove that there exists a countable local base at each point of capital X। यही हमको करना है। हमारे पास जो है उसी की मदद से हमको एग्जिस्ट कराना है। एग्जिस्ट कराना माने डिजाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना, युक्ति लगा के, चतुराई से, स्किल से हम इसको बनाएंगे, एग्जिस्ट करा के दिखाएंगे। तो जो बिगिनर्स होते हैं, बच्चा भी देखो कई बार बोल चुके हैं, जहाँ भी एग्जिस्टेंस की बात होती है, जहाँ कंस्ट्रक्ट करने की बात होती है, बिगिनर्स को वहाँ प्रॉब्लम होती है। और इस प्रॉब्लम से आप इरिटेट नहीं हुआ करिए, इसको आप एंजॉय किया करिए। धीरे 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 जब सब्जेक्ट्स में आप घुसेंगे, इंटीमेसी आपकी बढ़ेगी, तो आपको वही सब अच्छा लगने लगेगा। एट ईच पॉइंट ऑफ एक्स ना, तो एनी सब चलो शुरू करें। लेट स्मॉल एक्स बी एनी पॉइंट ऑफ कैपिटल एक्स। लेट कर्सिव एन एक्स बी द फैमिली ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ स्मॉल एक्स। ठीक है भाई। उपलब्ध तथ्यों की मदद से, जो भी अवेलेबल फैक्ट्स हमारे पास हैं, उनकी मदद से इसका एक सब फैमिली कर्सिव बी एक्स हम ऐसा बनाएंगे ताकि फॉर ऑल n belonging to cursive nx there exist for each n belonging to cursive nx there exist b belonging to cursive bx such that x belongs to b, b is subset of n। यही हमको करना है। इतनी चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं।
कर्सिव बी एक्स एक सब फैमिली है इसका, यानी कर्सिव बी एक्स में कौन हो, एक्स के नेबरहुड्स हो, आल नेबरहुड्स नहीं, आल वाले तो यहाँ पर रहेंगे, आल नेबरहुड्स का फैमिली ये है, एक्स के नेबरहुड्स हो। अब उपलब्ध तथ्यों की मदद से एक्स के नेबरहुड्स हम कैसे डिजाइन करें। देखो भैया, कर्सिव बी क्या चीज है, ये सब फैमिली है किसका, कर्सिव जी का। कर्सिव जी क्या चीज है, फैमिली ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। इसका मतलब इसमें भी कौन लोग हैं, ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स, ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स, ओपन सबसेट्स ऑफ कैपिटल एक्स, ठीक ना। आप जानते हैं ना ओपन सेट अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। तो इसमें से उन मेंबर्स को हम छांटें जिनके पास स्मॉल एक्स हो, इनमें से उन मेंबर्स को यानी उन ओपन सेट्स को छांटें जिसके पास स्मॉल एक्स हो। तो ओपन सेट अगर स्मॉल एक्स को रखते होंगे तो वो स्मॉल एक्स के नेबरहुड होंगे ना। ये देखिए कैसे दिमाग घुमा के हम लोग काम कर रहे हैं। Let cursive bx be the family of all those members of cursive b which contain x, which contain x. Since each member of cursive B is an open set, comma, therefore each member of cursive bx will be a neighborhood of x। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं भैया। इसको बनाने के लिए कर्सिव बी के उन मेंबर्स को आपने लिया, यानी उन ओपन सेट्स को लिया जिसमें x है। ओपन सेट अपने पॉइंट का हर पॉइंट का नेबरहुड होता है, तो इसका मतलब जिन मेंबर्स को आप ले रहे हो सबके सब x के नेबरहुड होंगे, यही लिखा हुआ है। लेट कर्सिव बी एक्स बी द फैमिली ऑफ ऑल दोज मेंबर्स ऑफ कर्सिव बी। और कर्सिव बी में कौन है, ओपन सबसेट्स ऑफ x विच कंटेन x। सिंस ईच मेंबर ऑफ कर्सिव बी इज एन ओपन सेट, therefore each member of cursive bx will be a neighborhood of x, and so we can say that cursive bx is a subfamily of cursive nx। cursive nx फैमिली ऑफ ऑल नेबरहुड्स है, कर्सिव बी एक्स फैमिली ऑफ सम नेबरहुड्स है, तो जाहिर सी बात है सब फैमिली हो गया। और सुनिए भाई, कर्सिव बी एक्स का निर्माण कंस्ट्रक्शन आपने किया है कर्सिव बी की मदद से। कर्सिव बी के ही कुछ मेंबर्स को आपने लिया है, यानी कर्सिव बी एक्स इज अ सब फैमिली ऑफ कर्सिव बी। सिंस कर्सिव बी इज काउंटेबल, देयरफॉर दिस इज आल्सो काउंटेबल। सिंस, या ऐसे लिखिए, आल्सो बीइंग a subfamily of a countable family cursive b, comma, cursive bx is also countable।
ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था काउंटेबल सेट के बारे में। काउंटेबल सेट का सबसेट काउंटेबल होता है, अतः हम कह सकते हैं काउंटेबल फैमिली का सब फैमिली काउंटेबल होता है। कर्सिव बी काउंटेबल क्यों है? क्योंकि कर्सिव बी बेस फॉर कैपिटल एक्स है, इसलिए ये काउंटेबल है। कर्सिव बी एक्स इज ऑल्सो काउंटेबल। कर्सिव बी एक्स इज अ सब फैमिली ऑफ कर्सिव एन एक्स। कर्सिव बी एक्स इज काउंटेबल। इतनी बात हम कर चुके हैं, हम आपको समझाए थे ना। इसकी एक सब फैमिली हमें डिजाइन करना है, हम डिजाइन कर ले गए, कैपिटल बी एक्स की डिजाइनिंग हम कर ले गए। सिर्फ अब हमको ये दिखाना है फॉर ईच एन बिलोंगिंग टू कर्सिव एन एक्स देयर एग्जिस्ट्स बी बिलोंगिंग टू कर्सिव बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, बी इज सबसेट ऑफ एन। आइए इतनी बात के लिए हम पैराग्राफ चेंज करते हैं। Let capital N be any member of cursive NX, then capital N is a neighborhood of X, क्योंकि ये फैमिली ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ एक्स है, इसका हर मेंबर एक्स का नेबरहुड होगा। एंड सो देखो थोड़ा अलग से बात हम समझा दें फिर आगे बढ़े। नेबरहुड्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, पहले तो हम डेफिनेशन लिखे थे। Capital N, which is subset of X, is a neighborhood of X if there exists R greater than 0 such that open sphere SXR is subset of N। फिर एक क्राइटेरियन हम लोग पढ़े थे, क्राइटेरियन N subset X is a neighborhood of X if and only if there exists an open set say G such that X belongs to G, G is subset of N। ये हम डेफिनेशन के रूप में बताए थे, इसको हम क्राइटेरियन के रूप में बताए थे। तो यहां पर हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। असल में ये इसी से आ जाता है। अगर इसको लिखेंगे तो फिर हम कह देंगे कि ये ओपन सेट है, इसलिए इसकी जगह पे हम G लिख दे रहे हैं, बतिया घुमा फिरा के वही है। And so there exists an open set G such that X belongs to G, G is subset of N, number one। Since G is open, comma, X belongs to G, comma, and cursive B is a base for capital X, semicolon, therefore अब बेस का डेफिनेशन याद है ना। G इज ओपन, G इज ओपन का मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा और इसको बेहतर लिखते हैं या और बढ़िया से किया जाए। नाउ G इज ओपन, दैट इज G बिलोंग्स टू कर्सिव G। कर्सिव G क्या चीज है? फैमिली ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ कैपिटल एक्स। G ओपन है इसलिए इस फैमिली का मेंबर हुआ, कामा X बिलोंग्स टू G, ये लिखा हुआ है, कामा कर्सिव B इज अ बेस फॉर कैपिटल X
सेमीकोलन। देयरफॉर, ये होता ना कि फॉर एवरी जी बिलोंगिंग टू कर्सिव जी एंड फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू जी देयर एग्जिस्ट्स बी बिलोंगिंग टू कर्सिव बी, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट्स b belonging to cursive b such that x belongs to b, b is subset of g. Number 2, from 1 and 2, x belongs to b, b is subset of g, g is subset of n, and this is subset of n. हो गई सारी कहानी। ऑल्सो बी कहाँ का एलिमेंट है? कर्सिव बी का। एक्स कहाँ का एलिमेंट है? बी का। इंप्लाइज दैट कर्सिव बी में होने के नाते बी ओपन हुआ, बी इज ओपन कामा एक्स बिलोंग्स टू बी, इंप्लाइज दैट बी इज नेबरहुड ऑफ एक्स, B is neighborhood of X। कर्सिव बी एक्स याद है? कर्सिव बी एक्स में कर्सिव बी के उन मेंबर्स को लिया गया था जिनके पास X हो, तो कर्सिव बी का ये मेंबर X को रखता है, इसलिए कर्सिव बी एक्स में होगा। B is neighborhood of X। Also B belongs to कर्सिव बी एक्स। ये जो B है ये कर्सिव बी एक्स का मेंबर है। तो बस हो गया। अब समरी बांधिए, समरी सारांश लिखिए। फॉर ईच n बिलोंगिंग टू कर्सिव एन एक्स देयर एग्जिस्ट B बिलोंगिंग टू कर्सिव बी एक्स सच दैट ऐसा ऐसा ऐसा। हो गया। प्रूफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें सेकंड काउंटेबिलिटी के फैक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उन्हीं की मदद से हम जो है लोकल बेस कंस्ट्रक्ट करते हैं। 10 फॉर ईच n बिलोंगिंग टू कर्सिव एन एक्स देयर एग्जिस्ट b बिलोंगिंग टू कर्सिव बी एक्स सच दैट x belongs to b, b is subset of n। Hence, कर्सिव बी एक्स इज अ काउंटेबल, तो आप बता ही चुके हैं, काउंटेबल लोकल बेस, काउंटेबल लोकल बेस एट एक्स। और एक्स क्या था? आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ कैपिटल एक्स। लास्ट में ऐसे लिख दिया जाए, सिंस there exists a countable local base at each point of capital X, therefore capital X is a first countable space, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। यही प्रूव करना था बच्चों। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता है। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। द usual metric space with discrete metric मेट्रिक स्पेस होने के नाते फर्स्ट काउंटेबल होगा ही होगा। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा ही था, एवरी मेट्रिक स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल।
तो ये फर्स्ट काउंटेबल है, ये सेकंड काउंटेबल नहीं। विथ डिस्क्रीट मेट्रिक इज फर्स्ट काउंटेबल, is first countable but not second countable। तो ये सेकंड काउंटेबल नहीं होता है, ये हम प्रूव करेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम 2 एग्जाम्पल आपको कोट करके दिखाएंगे। एक मेट्रिक स्पेस ऐसा लेंगे जिसको हम बताएंगे कि ये सेकंड काउंटेबल है, और एक मेट्रिक स्पेस ऐसा लेंगे जिसको हम बताएंगे ये सेकंड काउंटेबल नहीं है। तो बात प्रमाणित हो गई कि हर मेट्रिक स्पेस सेकंड काउंटेबल हो ये जरूरी नहीं है, हर मेट्रिक स्पेस फर्स्ट काउंटेबल होता ही है। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।